कि पूरा शहर गलत नहीं हो सकता है, सारे बिल्डर गलत नहीं हो सकते, सारे अधिकारी गलत नहीं हो सकते। हो सकता है किसी बिल्डर ने गलत तरीके से प्लान पास किया होगा, हो सकता है किसी बिल्डर ने रिजर्वेशन के ऊपर बिल्डिंग बना दी होगी, हो सकता है कि उसमें हमारे फ्लैट बायर भी फंसे होंगे। लेकिन अगर ऐसा मौका आया कि शहर की जनता के सामने इन ब्लैकमेलरों की यादी देनी पड़ी और इनको एक्सपोज करना पड़ा, तो हमारा संगठन और हमारे शहर के लोग, हमारे शहर के व्यावसायिक उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। जो हमारे शहर के नेता हैं, उन नेताओं को शहर के प्रति जो जवाबदारी लेनी चाहिए, क्या शहर में गलत हो रहा है? शहर में सिर्फ अवैध बांधकाम हो रहे हैं ऐसा नहीं है, शहर में बहुत सारे अवैध धंधे हो रहे हैं। हमारे नेता अगर उन चीज़ों को सही तरीके से समझेंगे और सही तरीके से अधिकारियों के ऊपर फॉलोअप रखेंगे और सही तरीके से उन अधिकारियों से काम लेंगे, तो किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं है, किसी अधिकारी की ताकत नहीं है कि हमारे नेताओं को और हमारे शहर के मुद्दों को अवॉइड करके इस शहर में वो नौकरी कर पाए। दोस्तों नमस्ते, सिटी उल्लास लाइव में आपका स्वागत है। क्रिस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के सर्वे सर्वा श्री राजा गेमनानी जी से आज हमने साक्षात्कार लिया कई बातों को लेकर, जिनमें प्रशासन, बिल्डर लॉबी, आरटीआई व सोशल एक्टिविस्ट, नेताओं की लंबी भीड़, इन सभी को लेकर कई पहलुओं पर चर्चा की। कौन शहर को आगे लेकर जा रहा है और कौन धकेल रहा है हमारे शहर को पीछे, आइए जानते हैं। राजा गेमनानी जी, सिटी उल्लास लाइव में सर आपका स्वागत है। धन्यवाद। राजा जी, प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। उम्मीद है आप हर एक चीज का सदा हुआ जवाब देंगे। राजा जी, उल्लासनगर शहर में एक बड़ा घमासान चल रहा है पिछले दिनों में, कई बिल्डरों, उनकी बनाई बिल्डिंगों व उनके खरीदारों को लेकर। राजा जी, उल्लासनगर शहर को कई दशकों से पूंजीपतियों का शहर माना जाता रहा है, पर अब वहां पूंजीपति तो दूर, ग्राहक खुद विमुख हो रहे हैं। सर, क्या मुख्य कारण है इन बातों के और इसका निवारण क्या समझते हैं आप, बताइए। चंदन जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस विषय को लेके मेरे साथ एक इंटरव्यू लेने की बात कही, क्योंकि आप जैसे कुछ लोग हैं शहर के अंदर जो शहर की पीड़ा को समझते हैं, और आपका जो ये पहला सवाल है वो शहर की पीड़ा से जुड़ा हुआ ही सवाल है। चंदन जी, इसमें ऐसा है कि आज उल्लासनगर के अंदर जो व्हाट्सएप सोशल मीडिया है, उसके अंदर शहर के अंदर एक ऐसा वातावरण बनाया गया है जिसमें ऐसा दिखाया गया है कि पूरा शहर इलीगल है, पूरा शहर अवैध है, पूरे शहर के जो बिल्डर है वो चोर है और सारे अधिकारी भ्रष्ट है। ये ऐसा जो एक माहौल शहर के अंदर खड़ा किया गया है, जिसके वजह से और जिसके डर से आज कोई भी बिल्डर या कोई भी व्यवसायी या कोई भी पूंजीपति उल्लासनगर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी नहीं है। और यही कारण है कि इस डर के वजह से जो फ्लैट परचेसर है वो भी उल्लासनगर को छोड़ के अन्य शहरों में, जैसे कि अमरनाथ, बदलापुर, थाना, बॉम्बे, कल्याण, नवी मुंबई, इस तरह भाग रहे हैं। आज मैं यही बताना चाहता हूँ कि पूरा शहर गलत नहीं हो सकता है, सारे बिल्डर गलत नहीं हो सकते, सारे अधिकारी गलत नहीं हो सकते। लेकिन हमने जो माहौल खड़ा किया है शहर के अंदर, वो ऐसा खड़ा कर दिया कि पूरा शहर ही गलत बना हुआ है, पूरे शहर के प्लान ही गलत है, पूरे शहर के बिल्डिंगें रोड में और रिजर्वेशन में बनी हुई है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारा जो परसों कमिश्नर साहब के पास जो मीटिंग लगाया गया, उसमें एक सीधा मेरा सवाल था कि सर, जो उल्लासनगर के अंदर ऐसा डरावना माहौल बनाया गया है, उस डरावने माहौल से आप अच्छी तरीके से हमारे शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, हमारे शहर के डेवलपमेंट को लेके, और जो हमारे शहर के लोग यहाँ से पलायन करके बाहर जा रहे हैं, हमारे व्यवसायिक लोग बाहर जा रहे हैं, हमारे बिल्डर्स बाहर जा रहे हैं, उनको रोका जा सकता है। और उसका मुख्य जो कारण है वो मैंने उस दिन लिया कि 10 रुपये की टिकली लगाकर कोई भी आदमी अपने स्वार्थ के लिए
उल्लासनगर के अंदर कंप्लेंट करता है और वो कंप्लेंट के एवज में उसके फ़ोटो निकाल के, उनकी माहितियाँ निकाल के सोशल मीडियाओं में अपलोड करता है और शहर में एक डरावना माहौल पैदा कर देता है। चंदन भाई, आप भी इस शहर में रहते हो, आप भी इस शहर के नागरिक हो, आपको पता है कि इस शहर के अंदर 100% कोई चीज़ गलत होगी, ऐसा मानना एकदम गलत है। हो सकता है किसी बिल्डर ने गलत तरीके से प्लान पास किया होगा, हो सकता है किसी बिल्डर ने रिजर्वेशन के ऊपर बिल्डिंग बना दी होगी, हो सकता है कि उसमें हमारे फ्लैट बायर भी फंसे होंगे, ये एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन इन 2-4 गलतियों की वजह से पूरा शहर भुगते और पूरे शहर के व्यापारियों के ऊपर एक डब्बा लगे, पूरे शहर के ऊपर एक डब्बा लगे, वो कहाँ तक सही है? ये गलत है, ये हमारा एक विरोध है। और अगर आपने जैसे बोला कि इसको कैसे रोका जा सकता है, शहर के व्यावसायिक शहर के अंदर कैसे काम कर सकते हैं और शहर के फ्लैट ओनर्स को कैसे उसका बेनिफिट मिल सकता है, उनको विश्वास कैसे आ सकता है, उसका सबसे बड़ा आपकी जो मीडिया है वो चौथा स्तंभ है। आपकी मीडिया के तरफ से शहर के लोगों को मैं जानकारी देना चाहता हूं कि सारा शहर गलत नहीं हो सकता है, सारे बिल्डर गलत नहीं हो सकते, सारे अधिकारी गलत नहीं हो सकते, लेकिन अगर कोई गलत हुआ है तो आप उसकी बराबरी से जांच करें और जो सही बिल्डर है उनको आप अप्रिशिएट भी करें और सही प्रॉपर्टी में आप अपने प्रोजेक्ट भी लें। इससे शहर का एक वातावरण बनेगा आपके मीडिया की तरफ से और लोग पलायन करने से बचेंगे। राजा जी, एक बहुत अच्छी कहावत है कि जहां आग लगती है धुआं भी वहीं से ही उठता है। तो इसी बात को लेकर मैं आपसे एक अगला सवाल पूछूंगा कि महाराष्ट्र राज्य के टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के डायरेक्टर, जिनकी ऑफिस पूना में है, उन्होंने आदेश जारी करके प्रकाश मूले और खोबरागड़े पर इंक्वायरी चालू करवा दी। तथ्य होंगे साहब, तब तो बात इंक्वायरी लेवल तक आ गई। तो क्या महानगर पालिका से ही शुरुआत हो रही है ऐसे उल्टे और भ्रष्टाचार के कामों की? राजा जी, हमारी जनता इस मामले में बड़ी सीधी सी है, इस बात का सधे हुए तरीके से जरा थोड़ा सा जवाब बताइए सर। चंदन जी, कैसा है, आपने जो ये मुद्दा लिया कि महाराष्ट्र के टाउन प्लानिंग के डायरेक्टर पूना से इंक्वायरी के लिए उन्होंने पत्र दिया है और हमारे टाउन प्लानर और एडीटीपी के ऊपर इंक्वायरी बिठाई है, ये आपका कहाँ से आपने लिया मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने जो सोशल मीडिया पे देखा, जैसे मैंने आपको बोला कि सोशल मीडिया के अंदर इतना शहर के प्रति नेगेटिव डरावना माहौल पैदा किया गया है। आप जनरली देखो चंदन जी कि आप किसी भी अधिकारी को पत्र भेजो उनके नीचे के लोगों के लिए, तो वो लोग जनरली लेटर भेजते हैं कि अरे भाई इसमें क्या सत्य है, वो आपको इसका थोड़ा माहिती लेके हमारे पास भेजो। वो लेटर भी आप पढ़ेंगे ना तो उसमें भी सिर्फ ऐसा ही लिखा हुआ है कि उन्होंने कमिश्नर साहब को पत्र लिखा है कि इसमें क्या सत्य है और ये कंप्लेंट क्या आई है, हमने आयुक्त साहब को भेजी है, वहाँ से अहवाल आने के बाद में हम आगे की कार्रवाई करेंगे। कहीं पर भी उसकी इंक्वायरी बिठाई है और उसका डिपार्टमेंट ही इंक्वायरी बिठाई है, ऐसा कहीं पर भी पत्र में आप मुझे पढ़ के दिखाइए, वो पत्र आप मुझे दिखाइए, ऐसा नहीं है। मेरा बार बार वही कहना है कि अगर आप किसी भी अधिकारी को पत्र भेजते हो तो नीचे से वो इन्फॉर्मेशन मंगाते हैं, नॉट की इंक्वायरी। इंक्वायरी जो वर्ड है, वो शब्द है जो सोशल मीडिया में घूम रहा था, वो गलत तरीके से घूम रहा था। यही वजह है कि हमारे शहर के लोग उल्लासनगर छोड़ के बाहर जाने को तैयार है। यही वजह है कि हमारे शहर के अंदर लोग फ्लैट लेने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि लोग डरे हुए हैं। आप सोशल मीडिया के अंदर ऐसी तरीके से उस लेटर को प्रेजेंट करते हो, लेटर में कुछ लिखा है और उसके नीचे आपने राइटअप कुछ दे दिया, वो राइटअप देख के लोग पढ़ते, पूरा लेटर नहीं पढ़ते। और ये जो डरावना माहौल पैदा कर दिया ना हमारे शहर के अंदर कुछ चंद लोगों ने, वो कहीं ना कहीं गलत है। मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे जानकार लोग हो उल्लासनगर के, अगर वो चीज़ गलत हुई है तो डेफिनेटली उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, अगर गलत हुई तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई शहर के अंदर गलत तरीके से कंप्लेंट करता है या गलत तरीके से किसी बिल्डर को टारगेट करता है या गलत तरीके से उनको टॉर्चर करता है या शहर के जनता को भ्रम पैदा करता है, तो ऐसे लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ये मेरा कहना है। बाकी इंक्वायरी बैठी हुई ऐसा एक भी पत्र मुझे आप लेके दिखाइए चंदन जी कि जिसमें सरकार ने, महाराष्ट्र के टाउन प्लानिंग के डायरेक्टर ने चौकसी के आदेश
मैंने उसका व्हाट्सअप का हेडिंग पढ़ा था, चौकशीचे आदेश देण्यात आलेला आहे। ऐसे किसी भी आदेश का आप मुझे एक पत्र दिखाइए। उन्होंने कमिश्नर से माहिती मांगा है कि ये क्या प्रकरण है, आप हमें बताइए, और वो कंप्लेनरकर्ता को उन्होंने भेजा है कि हमने ऐसा ऐसा कमिश्नर को भेजा है, उनका हवाला आने के बाद आगे से हम कार्रवाई करेंगे, तब तक आपका जो भी आंदोलन वगैरह है वो मत कीजिए। उसमें चौकशीचे आदेश मुझे कहीं पर दिखे नहीं, लेकिन मेरा बार बार कहना है कि शहर के अंदर सारे बिल्डर चोर है, सारे अधिकारी भ्रष्ट है, सारा शहर गलत है, सारा शहर अवैध है। इस तरीका के जो नैरेटिव उल्लासनगर के अंदर फैलाया गया है, कहीं ना कहीं उससे हमारी पीड़ा बहुत बढ़ती है, और हमारे शहर को, आने वाली पीढ़ियों को हम ये नहीं समझा पाएंगे कि हम वक्त रहते इन चीज़ों को हम क्यों नहीं रोक पाए। कैसी कोई भी इंक्वायरी नहीं है चंदन जी, आप वो पत्र को वापस एक बार पढ़ के देखिए। राजा जी, यहाँ कई सारी वैध, थोड़ी बहुत अवैध और पूरी तरीके से अवैध बांधकामों के कई सिरे जनता के ही चुने हुए प्रतिनिधियों और उनके मित्र अधिकारियों से बंधे हुए हमें हमेशा दिखाई देते हैं। आप स्वयं कल्याण सिटी और उल्लासनगर दोनों में ही बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे हैं। राजा जी, क्या फ़र्क है कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका और उल्लासनगर महानगर पालिका के नेताओं व अधिकारियों की सोच में? क्या मुख्य फ़र्क है, ज़रा इस पर आप रोशनी डालिए। इसमें चंदन जी कैसा है कि जो हमारे शहर के नेता हैं, उन नेताओं को शहर के प्रति जो जवाबदारी लेनी चाहिए, क्या शहर में गलत हो रहा है, शहर में सिर्फ अवैध बांधकाम हो रहे हैं ऐसा नहीं है, शहर में बहुत सारे अवैध धंधे हो रहे हैं। हमारे नेता अगर उन चीज़ों को सही तरीके से समझेंगे और सही तरीके से अधिकारियों के ऊपर फॉलोअप रखेंगे और सही तरीके से उन अधिकारियों से काम लेंगे, तो किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं है, किसी अधिकारी की ताकत नहीं है कि हमारे नेताओं को और हमारे शहर के मुद्दों को अवॉइड करके इस शहर में वो नौकरी कर पाए। हमारे शहर में जो नेता हैं, उनको चाहिए कि शहर के अंदर जो जो गलत काम हो रहे हैं उनके ऊपर बारीकी से नज़र रख के, अधिकारियों को दबाव डाल के वो सारे कामों को सीधा कैसा किया जा सकता है, शहर को कैसे बचाया जा सकता है, ये हमारे सबसे बड़े शहर के नेताओं की जवाबदारी है। देखो, अधिकारी तो ऐसा है कि 3 साल के लिए आएंगे, 2 साल के लिए आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन हमारे शहर के नेता, हमारा समाज, हमारा शहर के लोग, वो सालों सालों से यहाँ रह रहे हैं और आने वाले सालों साल और हमारी पीढ़ियाँ यहाँ पे रहेगी। अगर हमारे नेताओं ने इन चीज़ों को वक्त रहते नहीं समझा, तो हम तो जो उम्र बिता चुके, हम तो आज नहीं तो कल यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ियाँ हमें माफ़ नहीं करेगी। और ये जो आपने बोला कि कल्याण और उल्लासनगर में क्या फ़र्क है, अंबरनाथ हो, बदलापुर हो, आज आपने देखा होगा कि नेरल करजत तक डेवलपमेंट हो रही है, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहे हैं वहाँ पे, रस्तों की सुविधा, पानी की सुविधा, इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा सारी आ रही है, और हमारे कल्याण में भी आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं उल्लासनगर में इंफ्रास्ट्रक्चर आने में और सुविधाएं आने में बहुत सारा वक्त बीत गया है, बहुत सारी लेट हो चुकी है, और अब जाके हमें एक विश्वास जागा है, क्योंकि हाल ही में हमारे थाना डिस्ट्रिक्ट से चुने गए नेता माननीय एकनाथ शिंदे जी साहब, जो हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, और हमारा खुशनसीबी है कि हमारे उनके सुपुत्र श्रीकांत शिंदे जी जो खासदार है हमारे शहर के, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को साथ में लेते हुए शहर के विकास के लिए बहुत सारा फंड दिया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले कुछ 4-5 सालों में शहर का बहुत अच्छे से विकास होगा, बहुत सारा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा। आपने देखा होगा जगह जगह पे ड्रेनेज की लाइनें चालू है, आरसीसी रोड के काम चालू है, बाकी के डेवलपमेंट चालू है, तो डेफिनेटली हमारा उल्लासनगर जागेगा। और आपके जैसे पत्रकार और आपके जैसे समाज को, शहर को समझने वाले लोग अगर इन चीज़ों को वक्त रहते हाईलाइट करते रहेंगे, तो एक दिन हमारा शहर भी बाकी शहरों के जैसा चमकेगा। और जो आपका विषय है कि कल्याण और हमारे शहर के अंदर क्या फ़र्क है, वहाँ के नेता, वहाँ के लोग, वहाँ के कारपोरेटर, वहाँ के आमदार, खासदार सब एक्टिव है। यहाँ पे वो थोड़ी कमी है, वो कमी जब तक दूर नहीं होगी तब तक हमारे शहर का विकास इसी स्लो पद्धति से चलता रहेगा। और हमारे शहर में ये डिफरेंस है वहाँ के नेताओं में और यहाँ के नेताओं में। आपको पता होगा कि जो शहर में कुछ गलत प्लान सैंक्शन हुए थे,
या कुछ गलत काम हुए थे। यहाँ पर एडीटीपी साहब आने के बाद बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा उनके साथ में कोई अच्छा संबंध है। अच्छा संबंध होता था तो उस दिन की मीटिंग में मैंने जब विरोध किया कॉर्पोरेशन के अधिकारियों का भी, तो कमिश्नर साहब ने मेरे को सामने से पूछा कि आप हमारा विरोध कर रहे हो या हमारी तारीफ कर रहे हो, हमें यही नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि जो अधिकारी गलत कर रहा है तो वो गलत बोलना चाहिए, जो सही कर रहा है उसकी तारीफ भी होनी चाहिए। हमारे महानगर पालिका के टाउन प्लानिंग में जो भी कुछ गलत काम हुए, आपने हाल ही में देखा होगा कि 2-4 जो गलत काम हुए उसकी हेयरिंग लगा के स्क्रूटनी लेके उनके ऊपर रिवोक के ऑर्डर कर दिए, डिमोलिशन के ऑर्डर कर दिए। और उसके अलावा आप बताइए कि अधिकारी क्या कर सकता है। राजा जी, संक्षेप में आखिर में मेरे 2 सवाल हैं, जो कि एक है बिल्डर और उसके फ्लैट ओनर को लेके और दूसरा है उल्लासनगर महानगर पालिका को लेके। सर, क्या हम कभी ऐसा उगा हुआ सूरज देख पाएंगे जब उल्लासनगर महानगर पालिका की जो वेबसाइट है वहाँ पे हर एक उल्लासनगर वासी को या हर एक बाशिंदे को हर जानकारी उल्लासनगर की वेबसाइट पे मिल सकेगी? और राजा जी, दूसरा, उल्लासनगर में कई सारे जो बिल्डर्स हैं जो फ्लैट वो बेचते हैं, तो फ्लैट लेने वालों को जब सैंपल फ्लैट दिखाया जाता है और जब उन्हें उनका फ्लैट बेचा जाता है, उस मामले में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, क्वालिटी में भी और क्वांटिटी में भी। तो सर, इस विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे उल्लासनगर महानगर पालिका के अधिकारियों को और उन बिल्डरों को जो दिखाते कुछ हैं और बेचते कुछ हैं? चंदन जी, पहले जो आपने ये बोला कि महानगर पालिका के वेबसाइट पे हमारे शहर की सारी जानकारी कैसे आनी चाहिए, ये बहुत अच्छा मुद्दा है। इसके मैं फेवर में हूँ। अगर सारी जानकारी हमारे महानगर पालिका के वेबसाइट पे आएगी तो उससे जो ये वातावरण शहर के अंदर चल रहा है ना, सोशल मीडिया पे गलत मैसेज फॉरवर्ड करना और गलत मैसेज को फैलाना शहर के अंदर और शहर के अंदर डर का माहौल पैदा करना, वो बहुत हद तक ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जो फ्लैट बायर अगर फ्लैट लेने जाएगा तो उसके बिल्डिंग की माहिती, उसके बिल्डिंग के अंदर क्या प्लान पास हुआ है, कैसे प्लान पास हुआ है, वो क्या देना चाहता है और क्या देगा, अगर उसको वेबसाइट पे दिखेगी तो बहुत सारी जो दिक्कतें वो ख़त्म हो जाएगी। ऐसा होना चाहिए। मेरा कमिश्नर साहब से एक रिक्वेस्ट है और हमारे एडीटीपी साहब से भी एक रिक्वेस्ट है कि आपके टाउन प्लानिंग में जो भी लीगल प्रोजेक्ट्स है, लोगों की हमेशा मांग रही है कि महानगर पालिका में लीगल प्रोजेक्ट्स की जानकारी होनी चाहिए लोगों के पास, जिससे फ्लैट लेने वालों को कोई दिक्कत ना हो। ये होना चाहिए। अच्छी बात है, ये आपने मुद्दा अच्छा उठाया और मेरा भी रिक्वेस्ट है कि ये होना चाहिए, वेबसाइट पे आना चाहिए। और बहुत जल्द मैं चाहूँगा कि हमारे जो नए कमिश्नर आए हैं वो इसके ऊपर ध्यान देंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि इनके ऊपर ध्यान दे के एक अच्छा वातावरण शहर को बनाने के लिए वेबसाइट पे सारी जानकारी अपलोड करवानी चाहिए। दूसरा, आपने बताया कि बिल्डर दिखाते कुछ है और बेचते कुछ है। इन्हीं सारी चीज़ों को लेके हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने रेरा का कानून लाया है। चंदन जी, अभी आपका ही मैं एक इंटरव्यू देख रहा था दीपक भाई का, जिसमें मैंने देखा कि उन्होंने रेरा के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। रेरा के अंदर ऐसा है कि जो बिल्डर जिस बिल्डिंग का और जिस प्लानिंग का एडवर्टाइजमेंट करता है और जो कमिटमेंट्स फ्लैट बेचने के टाइम पे करता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन, सारी कमिटमेंट्स वो रेरा के अंदर रजिस्टर करता है। अगर बिल्डर बेचने के टाइम पे कुछ दिखाता है और देता कुछ है और रेरा में कुछ तीसरा ही रजिस्टर करके रखा है, तो फ्लैट ओनर की पूरी जवाबदारी है या पूरे उसके पास राइट्स है कि वो रेरा में उसकी कंप्लेंट करे। क्योंकि रेरा में एक ऐसा अच्छा कानून बनाया गया है, वो संरक्षण दिया है बायर्स को, फ्लैट परचेसर को संरक्षण दिया हुआ है उसमें, और उसको पूरी ताकत दी गई है। अभी आज वो ज़माना गया जब बिल्डर 1 साल की पोजीशन बोल के 10-10 साल लगाता था। बिल्डर का वो ज़माना गया जब यहाँ से पैसा उठा के दूसरे प्रोजेक्ट में लगाता था, ये प्रोजेक्ट अटक जाता था। वो ज़माना गया गलत तरीके से फ्लैट बेच के गलत रजिस्ट्री करके लोगों को फंसाया जाता था। अभी वो रेरा में ऐसा संभव नहीं है। तो रेरा ने बहुत सारे अच्छे हमारे लिए प्रोविज़न रखे हैं। और अगर कोई बिल्डर चीज़ एक दिखाता है और देता दूसरी है, तो कस्टमर को डेफिनेटली उसके खिलाफ रेरा में कंप्लेंट करनी चाहिए। और रेरा के तरफ से उनको बहुत सारे ऐसे मेरे पास एविडेंस है जो रेरा ने बहुत सारे सॉल्यूशंस निकाल के उनके ऊपर कार्रवाई, पेनल्टीज़, बिल्डर को ब्लैक लिस्टेड वगैरह भी बहुत सारे पूरे देश के अंदर किया है। तो ऐसा आप बिल्कुल भी मत समझिए कि बिल्डर आज फ्लैट ओनर को फंसा के
कुछ भी कर सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट को ये बात दिमाग में आई कि बेचारे पूरे जीवन भर की पूंजी लेके एक आदमी एक अपना छोटा सा आशियाना लेने के लिए जब बाज़ार में निकलता है तो कहीं ना कहीं वो बिल्डर के चक्कर में आके फंस जाता है और अटक जाता है। कई कई सालों तक, पहले मैंने देखा था कि कई कई सालों तक उनको फ्लैट की पोजीशन नहीं मिलती थी। फ्लैट जैसे आपने बताया कि दिखाते कुछ थे, बेचते कुछ थे, तो अभी बहुत सारे ऐसे केसेस रेरा आने के बाद में कम हुए, लेकिन फिर भी मेरी आपके चैनल के माध्यम से एक शहरवासियों को रिक्वेस्ट है कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी हो रहा है तो रेरा में उनकी कंप्लेंट करनी चाहिए। और एक महत्व की जानकारी मैं जाते जाते चंदन भाई आपको दे रहा हूँ। मैंने शहर के सभी बिल्डर्स व्यवसाय को और सभी आर्किटेक्ट इंजीनियर्स को मैंने उस दिन आह्वान किया था मीटिंग में कि शहर को अगर कुछ चंद लोग बर्बाद करने पे ही तुले हैं तो आप सब लोग एक संगठित होके, जो अच्छे लोग हैं, जो शहर में अच्छा डेवलपमेंट करना चाहते हैं, जो शहर के लिए अच्छा काम करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को भी टारगेट किया जाता है। तो इनका सबका संगठन बना के हमारी जो तकलीफ़ें हैं वो भी सोशल मीडिया पे आनी चाहिए, हमारी जो तकलीफ़ें हैं वो भी अधिकारियों के पास पहुंचनी चाहिए, तब जाके निवारण होगा। चिल्लाने वाला कारपोरेशन में जाके चिल्लाता है और तकलीफ़ सहने वाला अपने घर में बैठा रहता है, तो अधिकारियों को भी नहीं समझता है कि चिल्लाने वाला सही है या जो घर में बैठा है वो सही है। आपको पता होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जो हमारा समाज है वो उन लोगों से परेशान नहीं होगा जो शहर में माहौल ख़राब करने के लिए बाहर निकलते। हमारा शहर तब बर्बाद होगा या हमारे लोग तब परेशान होंगे जो लोग, जिनके वजह से परेशान होंगे, जो लोग अपने घर में चुप करके बैठे हैं। तो चुप करना नहीं है, अगर कुछ गलत हुआ है तो समाज के सामने लाना चाहिए, अगर कुछ लोग गलत हैं तो उनको समाज के आगे आना चाहिए। मैंने आज तक किसी भी ब्लैकमेलर का, किसी भी कंप्लेनर का मैंने न उस दिन नाम लिया था न मैं आज ले रहा हूँ, लेकिन अगर ऐसा मौका आया कि शहर की जनता के सामने इन ब्लैकमेलरों की यादी देनी पड़ी और इनको एक्सपोज करना पड़ा, तो हमारा संगठन और हमारे शहर के लोग, हमारे शहर के व्यावसायिक उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। हम चाह रहे हैं कि हम बिना नाम लेते हुए अगर हम आपको कुछ हिदायत दे रहे हैं तो आप उसको एक्सेप्ट करो और शहर के विकास के लिए, शहर के भले के लिए, शहर के काम के लिए आरटीआई करो, शहर को आगे बढ़ाने के लिए आरटीआई करो, शहर का हमारा विकास कैसा हो उसके लिए आरटीआई करो, ना कि शहर के लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए आरटीआई करो। राजा जी, सिटी ओनर्स लाइव को समय देने, हमारे कई सारे सवालों को पूरी तरह से इनसाइट्स देने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद चंदन भाई, आपने मेरे पास आके मेरे से मेरी भावनाएं जानी और मेरा जी वो भावनाएं हैं वो शहर को पहुंचाने के लिए जो आपका चैनल काम करेगा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।